क्या धर्म को फॉलो करना व्यक्ति की जान बचाने से ज्यादा जरूरी है? इसका जवाब बहुत ही सीधा है, मगर दुनिया में आज जो हो रहा है उसे देखकर इसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल है। इंडोनेशिया में जहां 8 लाख लोगों में 23,000 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई, वहां साउथ एशिया में सभी देशों में सबसे ज्यादा बुरे हाल इसी देश के हैं। एंड द वैक्सीन स्ट्रक्चर इन दिस कंट्री इज प्रिटी ऑब्सोलीट। मगर इस देश को उम्मीद दिखाते हुए चीन ने वैक्सीन का वादा किया और कहा कि आपके देश में हम वैक्सीन देंगे, और चीन एक उम्मीद बन के सामने आया। मगर इस देश में रहने वाले लोगों ने वैक्सीन लेने से ही मना कर दिया। ये सब लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं और पहले चीन के वैक्सीन मेकर्स से यह जवाब मांगा कि क्या वैक्सीन हलाल है या नहीं। लोगों ने यह जवाब मांगना शुरू किया कि क्या इस वैक्सीन में पोर्क से जुड़ा कुछ भी है या नहीं। यहां पोर्क का मतलब पिग होता है और इस्लाम की होली बुक यानी कि कुरान शरीफ में पिग को इम्प्योर माना गया है, तो इस्लाम में पिग से जुड़ी किसी भी चीज का इस्तेमाल बुरा माना जाता है। इंडोनेशिया में करीब 90% आबादी इस्लाम धर्म को फॉलो करती है। यहां जो वैक्सीन इस देश की बड़ी उम्मीद बनकर आने वाली है, उसको 20 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लेने से मना कर दिया है। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोको विडोडो ने यह कहा कि अब सवाल हलाल होने ना होने का नहीं रह गया है, सवाल लोगों को बचाने का है। मगर लोग तब भी इस वैक्सीन का विरोध कर रहे हैं और एक अलग काउंसिल जिसका नाम उलेमा काउंसिल है, वो इस वैक्सीन को अप्रूव करेगी, तभी मुस्लिम लोग ये वैक्सीन लगवाएंगे। मगर आपकी जानकारी के लिए ये बता दें कि बाकी कई देशों में जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, जैसे मलेशिया, अरब देशों में, ये बोला गया है कि चाहे वैक्सीन में पोर्क का इस्तेमाल हो या ना हो, वैक्सीन अप्रूव कर दी जाएगी। इसी बीच वेटिकन सिटी में रोमन कैथोलिक चर्च, जो दुनिया भर में बसे कैथोलिक लोगों के लिए सबसे पवित्र जगह मानी जाती है, उनका यह कहना है कि किसी भी वैक्सीन पे किसी भी किस्म की रोक टोक नहीं होगी और मॉरली एक्सेप्टेड की जाएगी हर वैक्सीन, अगर वो इफेक्टिव होगी तो। क्रिश्चियनिटी में कई लोग स्टेम सेल से बनी चीजों को या जिन चीजों में स्टेम सेल्स का प्रयोग होता है उनका इस्तेमाल करने से रिलक्ट करते हैं। मगर रोमन कैथोलिक चर्च के पोप, जो कि दुनिया भर के कैथोलिक चर्च के हेड माने जाते हैं, उनका भी यही कहना है कि वैक्सीन में चाहे जो भी हो, अगर वो इफेक्टिव है तो लोगों को लेना चाहिए। खैर, ये पहली बार नहीं है जब कोई समुदाय वैक्सीन लेने से मना कर रहा है। जब भारत समेत पाकिस्तान, नाइजीरिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में लोगों को यह समझाया गया था कि यह वैक्सीन लेना अल्लाह के खिलाफ जाने जैसा है, ये पोलियो यूएसए का बनाया एक षड्यंत्र है जो लोगों को वैक्सीन के नाम पे इंपोर्टेंट बनाने जा रहा है ताकि इस्लामिक पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। इन देशों में वैक्सीनेशन सेंटर्स में काम कर रहे कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई थी, ठीक उसी तरह जिस तरह भारत में कोविड लॉकडाउन के दौरान हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ किया गया था कई सारे राज्यों में। खैर, इंडोनेशिया में कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी जब किसी भी तरीके की मेडिसिन डेवलप करती है तो उसको इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले रिव्यू करके ये श्योर करती हैं कि क्या ये हलाल है या नहीं। अब सोचिए, अगर किसी देश के साइंस एंड रिसर्च डिपार्टमेंट को किसी एक धर्म को मद्देनजर रखते हुए रिसर्च करनी पड़ती है तो स्कोप ऑफ न्यू पॉसिबिलिटीज कितना कम हो जाता है। इतना ही नहीं, इंडोनेशिया के एक इस्लामिक ग्रुप जिनका नाम उलेमा काउंसिल है, उन्होंने इससे पहले भी मिजल्स वायरस की वैक्सीन के अगेंस्ट फतवा जारी कर दिया था और लोगों को कहा था कि इसको लेना हराम है, गलत है, जिसके कारण इंडोनेशिया के 90% पॉपुलेशन का वैक्सीनेशन नहीं हुआ था और हजारों की तादाद में लोगों को यह वायरस हुआ था। खैर, अब जहां पूरी दुनिया अपने फूड एंड ड्रग इंडस्ट्री से वैक्सीन अप्रूव होने का इंतजार कर रही है, वहां इंडोनेशिया में लोग अपने रिलीजियस ग्रुप्स के द्वारा वैक्सीन पे फतवा जारी करने ना करने का इंतजार कर रहे हैं। ये कितना गलत है, ये कितना सही है, ये हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दिस इज VFN न्यूज, हर्षद गुलाटी, एंड डेमोक्रेसी इज
ब्यूटीफुल।